बुधवार को देश में सीएए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो गया। देश में साल 2019 में नागरिक संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। कानून लागू होने के बाद जहां कई लोग इसके समर्थन में हैं, तो कई लोग विरोध में भी हैं। देश के कई क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इस बीच विधेयक को लेकर भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भ्रम है और क्या हकीकत है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सीएए है क्या। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया हो। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब आपको बताते हैं कि विधेयक से जुड़े भ्रम और हकीकत। पहला भ्रम यह है कि भारतीय मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि सीएए भारत के नागरिकों को प्रभावित नहीं करता। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी की नागरिकता छीनने से। दूसरा भ्रम यह है कि नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, अन्यथा निर्वासित कर दिया जाएगा। हकीकत यह है कि राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने की कोई घोषणा नहीं हुई है। तीसरा भ्रम है कि सीएए भारतीय मुसलमान को प्रभावित कर सकता है। हकीकत है कि सीएए 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। यह मुसलमान सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा। चौथा भ्रम है कि तीनों देशों से गैर कानूनी रूप से भारत में आए मुसलमानों को वापस भेजा जाएगा। हकीकत है कि नागरिकता कानून किसी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसको भारत से बाहर भेजने की प्रक्रिया विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत की जाएगी। पांचवा भ्रम है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमान भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। हकीकत है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति देशीयकरण के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। इसके अलावा नागरिकता कानून खंड 5 के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। छठी भ्रांति है कि नागरिक संशोधन अधिनियम इन देशों के गैर अल्पसंख्यकों को नागरिकता से रोकता है। हकीकत है कि बलोच, अहमदिया और रोहिंग्या कभी भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित योग्यता को पूरा करें। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।